बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम बात करते हैं इनर्जेटिक्स ऑफ द बॉन्ड फॉर्मेशन की। ये चीज़ हमें बताएगी कि जब दो एटमों के दरमियान बॉन्ड बनेगा तो वो किस तरह से आपस में स्टेबल होंगे या किस तरह मिलकर स्टेबिलिटी गेन करेंगे। तो बात करते हैं हम इनर्जेटिक्स ऑफ द बॉन्ड फॉर्मेशन की। ये कॉमन फिनोमेना है। इनर्जेटिक्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन को स्टडी करें तो जब दो एटम करीब करीब होते हैं, आप कह सकते हैं ये आपके पास एक एटम है और ये आपके पास दूसरा एटम है। अब इस एटम का न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस होगा, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, इसका भी न्यूक्लियस होगा, इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होगा। अब इस एटम के न्यूक्लियस में आपस में रिपल्सिव फोर्सेस होंगी। और अगर आप कहते हैं कि इस एटम के अंदर ये इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के दरमियान आपस में क्या होंगी? रिपल्सिव फोर्सेस होंगी। सेम चार्जेस के दरमियान रिपल्सिव फोर्सेस होंगी। और दूसरी फोर्सेस इनमें कौन सी हो सकती हैं? इस एटम के न्यूक्लियस और इसके इलेक्ट्रॉन के दरमियान दीज विल बी अट्रैक्टिव फोर्सेस। ये ग्रीन कलर से हम जो फोर्सेस शो कर रहे हैं, दे विल बी अट्रैक्टिव फोर्सेस। और इस न्यूक्लियस और इसी तरह से आपके पास इस इलेक्ट्रॉन के दरमियान आपके पास जो है अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी। ये दोनों न्यूक्लियस के दरमियान रिपल्सिव फोर्स, इलेक्ट्रॉन के दरमियान रिपल्सिव फोर्स। लेकिन एक एटम के न्यूक्लियस और दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन और इस एटम के न्यूक्लियस और इस एटम के इलेक्ट्रॉन के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी। तो होगा क्या? जब दो हाइड्रोजन के एटम एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, करीब आएंगे, तो उनके दरमियान ये दोनों तरह की फोर्सेस होंगी। तो चेंजेस किस तरह से आएंगे? फर्स्टली ये होगा, एटम करीब आएंगे व्हेन एटम्स आर एट मैक्सिमम डिस्टेंस। जब उनका जो डिस्टेंस होगा वो मैक्सिमम होगा, या आप कह लें कि एटम दूर दूर होंगे, उनके दरमियान जो रिपल्सिव फोर्सेस होंगी वो ज़्यादा से ज़्यादा होंगी, जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी वो आपके पास कम से कम होंगी। ये दो चीज़ें होंगी एक तो। और दूसरा, रिपल्सिव फोर्सेस के ज़्यादा हो जाने की वजह से सिस्टम की आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो मैक्सिमम होगी। वो क्या हो जाएगी? मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि जब एटम करीब आएंगे, वन एटम्स आर एट मिनिमम डिस्टेंस, जब उनका डिस्टेंस जो है आप मिनिमम कर देते हैं, उनको करीब ले आते हैं, तो उनके दरमियान जो रिपल्सिव फोर्सेस होंगी वो कम से कम हो जाएंगी और जो अट्रैक्टिव होंगी वो ज़्यादा हो जाएंगी, अट्रैक्टिव ज़्यादा हो जाएंगी। तो नतीजे में सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो आपके पास डिक्रीज करेगी, यानी कि सिस्टम की ओवरऑल एनर्जी आप कहेंगे कि मिनिमम हो जाएगी। अब जिसके नतीजे में जब पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की मिनिमम हो जाएगी, आपको पता है केमिस्ट्री में पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पोजीशन नहीं होती, इट इज़ ड्यू टू द अट्रैक्शन और रिपल्शन या आप कह सकते हैं इट इज़ ड्यू टू द अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑफ द आयंस और पार्टिकल्स। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जब एटम करीब होंगे तब मिनिमम हो जाएगी, उस पॉइंट पे आके एक मखसूस डिस्टेंस पे दो एटमों के दरमियान बॉन्ड बन जाएगा। अब हमने इसी को एक ग्राफ या फिर आप कह लें कि एनर्जी कर्व की शक्ल में शो किया है कि दो हाइड्रोजन एटमों के दरमियान या फिर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के दरमियान एक केमिकल बॉन्ड कैसे बनता है और उसमें इनर्जेटिक्स ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन किस तरह से होती है। इनर्जेटिक्स मतलब आप कह लें कि एनर्जी की चेंजेस किस तरह से होती है। तो ये आपके पास दो हाइड्रोजन के एटम है, ये पहले मैक्सिमम डिस्टेंस पे थे, इनके अंदर आपके पास जो रिपल्सिव फोर्सेस होंगी वो ज़्यादा से ज़्यादा होंगी, जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी वो कम से कम होगी, और इस ओवरऑल सिस्टम की आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा होगी। इन दैट केस, इस केस की अगर हम बात करते हैं, जैसे जैसे हम नीचे आते हैं, एटम एक दूसरे के करीब आते हैं, दोनों हाइड्रोजन एटम को जब एक दूसरे के क्लोज लाया जाता है तो इनका डिस्टेंस जो है वो कम होता जाता है। जब डिस्टेंस कम होता है तो क्या होगा? रिपल्सिव फोर्सेस कम होती जाएंगी, अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा होती जाएंगी। फिर मज़ीद जब करीब आते हैं, एट दिस डिस्टेंस आपके पास जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी वो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम होंगी, इसी तरह से आपके पास जो रिपल्सिव फोर्सेस होंगी वो कम से कम मिनिमम हो जाएंगी, और ओवरऑल सिस्टम की जो आप पोटेंशियल एनर्जी कह सकते हैं, इट विल बिकम मिनिमम। उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? मिनिमम हो जाएगी। जब भी एटम के अंदर बॉन्ड बनता है वो अपनी एनर्जी जो है मिनिमम कर लेते हैं, तभी उनको स्टेबल कहा जाता है, वो एनर्जी अपनी लॉस करते हैं। तो यहाँ पे एक
इस डिस्टेंस पे आके दो हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम्स के दरमियान बॉन्ड बनेगा और इस मखसूस डिस्टेंस को जहाँ पे दोनों एटम आपस में आके अटैच हो जाएंगे, मतलब इनको इतना करीब लाया जाए कि ये आपस में बॉन्डिंग कर लें, उस डिस्टेंस को आप बॉन्ड डिस्टेंस कह सकते हैं। इसी का नाम आपके पास कंप्रोमाइज डिस्टेंस हो सकता है, कंप्रोमाइज डिस्टेंस भी इसको आप कह सकते हैं। इसी को आप बॉन्ड लेंथ भी कह सकते हैं। ये सारे इसके अपने नाम हैं। इसको आप बॉन्ड लेंथ भी कह सकते हैं, मतलब जिस डिस्टेंस पे आके दो हाइड्रोजन एटम आपस में बॉन्डिंग कर लेते हैं उस डिस्टेंस को आप बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड डिस्टेंस या कंप्रोमाइज डिस्टेंस कह सकते हैं। In case of the hydrogen, the value of compromise distance it's 75.4 picometer। जब इस डिस्टेंस पे एटम करीब आते हैं आपस में तो इस पॉइंट पे दो एटमों के दरमियान आपस में बॉन्डिंग हो जाती है, दो हाइड्रोजन एटम आपस में मिलकर H2 का मॉलिक्यूल बना देते हैं और इसी को आप कहते हैं कि इक्विलिब्रियम बॉन्ड डिस्टेंस बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम। यहाँ पे इस पॉइंट पे दो हाइड्रोजन एटम के दरमियान इक्विलिब्रियम बॉन्ड डिस्टेंस पाया जाता है। अब ये एनर्जी का हमें क्या बता रही है, ये है पोटेंशियल एनर्जी। अगर इस ग्राफ में हम यहाँ से ऊपर की तरफ इस एक्सिस पे जाते हैं तो एनर्जी इंक्रीज करती है, नीचे की तरफ आते हैं एनर्जी डिक्रीज करती है। अब यहाँ पे जब एटम दूर थे इनकी एनर्जी यहाँ पे मैक्सिमम थी, ज्यादा से ज्यादा थी इस पॉइंट पे। जैसे जैसे एटम उनका डिस्टेंस हम कम करते गए एनर्जी डिक्रीज करती गई। इस पॉइंट पे आके जब उनका डिस्टेंस एक बॉन्ड डिस्टेंस के इक्वल हो गया या कंप्रोमाइज डिस्टेंस के इक्वल हो गया, इन केस ऑफ द H2 मॉलिक्यूल 75.4 पिकोमीटर हो गया, तब इनके दरमियान बॉन्डिंग हो गई, H2 मॉलिक्यूल बन गया। फिर क्या होता है, अगर आपके पास ये केस हो, यहाँ पे तो ये हुआ कि अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा हुई और रिपल्सिव कम हो गई। आप ऐसे कह सकते हैं कि अट्रैक्टिव फोर्सेस जब ओवरकम कर लेती हैं रिपल्सिव फोर्सेस को, या फिर आप कह सकते हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस जब गलबा पा लेती हैं रिपल्सिव फोर्सेस के ऊपर, तब बॉन्ड बन जाता है। जब आप इन दो एटमों को एक मखसूस डिस्टेंस पे करीब ले आते हैं बॉन्ड बन जाता है। अगर आप इससे मजीद करीब लेके आते हैं तो अगेन इनके अंदर रिपल्शन पाई जाएगी। जब रिपल्शन होगी, एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो फिर अनस्टेबिलिटी होगी और फिर सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज करना स्टार्ट हो जाएगी। एट द एंड सिस्टम की एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी और एटम जो है अपार्ट हो जाएंगे, अगेन वो दूर दूर चले जाएंगे जहाँ पे रिपल्सिव फोर्सेस ज्यादा हो जाएंगे, अट्रैक्टिव फोर्सेस कम हो जाएंगी और सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। इन दैट केस बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगी। तो बॉन्ड फॉर्मेशन जो है एक खास डिस्टेंस पे होती है जिसे आप बॉन्ड डिस्टेंस, कंप्रोमाइज डिस्टेंस या फिर बॉन्ड लेंथ कह सकते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है कि जो आपकी बॉन्ड लेंथ होती है किस यूनिट में मेजर की जाती है, दैट इज पिकोमीटर। और इस पॉइंट पे आके जब एटम आपस में बॉन्डिंग कर लेते हैं, इस पॉइंट पे आके इतना अमाउंट एनर्जी का यहाँ से रिलीज होता है, क्योंकि एटम की एनर्जी यहाँ पे ज्यादा थी, इतने जैसे कार नीचे मूव होती गई मतलब इनकी एनर्जी कम होती गई, तो ये एटम अपनी एनर्जी रिलीज करते हैं। जब रिलीज करते हैं तो हम कह सकते हैं कि बॉन्ड फॉर्मेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। जब भी दो हाइड्रोजन एटमों के दरमियान बॉन्ड बनेगा, H2 मॉलिक्यूल बनेगा, इतना अमाउंट एनर्जी का रिलीज होगा। माइनस साइन इज द इंडिकेशन दैट द प्रोसेस इज द एक्सोथर्मिक। और जब आप दो जुड़े हुए हाइड्रोजन एटम्स को आपस में, मतलब H2 मॉलिक्यूल बना हुआ है, आप इन दो हाइड्रोजन एटम्स के दरमियान वाला बॉन्ड तोड़ना चाहते हैं, then the same amount of energy will be given to that bond for the breakage, or in that case the amount of energy will be plus 436 kilojoule per mole. Now the plus sign is the indication that the process is the endothermic. अब आपको एनर्जी देनी पड़ेगी जब बॉन्ड ब्रेक होगा। बॉन्ड ब्रेकेज इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस एंड द बॉन्ड फॉर्मेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो इस केस में जब बॉन्ड बनेगा इतनी एनर्जी रिलीज होगी, ये भी एमसीक्यू में आ सकता है। और अगर आप इसी को बॉन्ड को तोड़ना चाहते हैं तो फिर आपको इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। इसी एनर्जी को आप बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी कह सकते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट द इनर्जेटिक्स ऑफ द बॉन्ड फॉर्मेशन। आई होप सो कि इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू पीपल। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह वी विल कम with some theories of the chemical bonding. Till then, Allah Hafiz.